नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आंचल तिवारी। आप देख रहे हैं वक्त हो गया है खबरों की खबर का। प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल के 7 साल पूरे हो चुके हैं, जिसके बाद पार्टी के दिग्गज नेता ये मानकर चल रहे हैं कि 7 सालों में मोदी ने देश का जो विकास किया है वो 70 सालों में तो कांग्रेस भी नहीं कर पाई है। और यही वजह है कि प्रधानमंत्री से लेकर पार्टी के नेता अपनी उपलब्धियां गिनाने में लगे हुए हैं, तो वही विपक्षी पार्टी बीजेपी के कामों को लेकर हमला। लेकिन इन सब के बीच सवाल यही उठता है कि जब 7 सालों में देश का विकास हो गया तो क्यों अभी तक हमारे देश की गरीबी, बेरोजगारी खत्म नहीं हो पाई है और हमारा अर्थव्यवस्था जिसकी रीढ़ पूरी तरह से चौपट हो चुकी है, जिसको स्तर पर लाने में ही एक लंबा समय लगेगा, क्योंकि जब तक छोटे और मझले उद्योगों व्यवसाय को दुरुस्त नहीं किया जाता तब तक देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करना बिल्कुल भी संभव नहीं है। दरअसल मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद से ही देश के हर छोटे बड़े व्यवसाय लगातार खाते में आ गए हैं और जो देश की जीडीपी है वो भी सबसे निचले स्तर पर आ गई है, जो कि बाकी देशों के मुकाबले सबसे ज्यादा खराब है। लेकिन देश के प्रधानमंत्री भारत को 2024 तक 5 ट्रिलियन बनाने की बात करते हैं, जो कि संभव ही नहीं है। और इन सब के बीच लोगों की जो डिमांड है वो भी लगातार घटती जा रही है। इसके पीछे वजह यह है कि जनता की जो आमदनी है वो घट रही है, साथ ही बड़ी संख्या में लोग बेरोजगार होते जा रहे हैं। वहीं मोदी सरकार जिन उपलब्धियों को लेकर अपनी सरकार की गुणगान गा रही है वो सीए, राम मंदिर और आर्टिकल 370 है, जिसके बलबूते सरकार की यही मंशा रही है कि हर जगह मोदी की सत्ता होगी। लेकिन इसका उल्टा यह हुआ है कि अब जनता ही सरकार को नकार रही है और यही वजह है कि धीरे धीरे दूसरे राज्यों से बीजेपी का जो सुफड़ा है वो लगातार साफ होते जा रहा है। उदाहरण के लिए पश्चिम बंगाल को ले लेते हैं। लाख कोशिश करने के बाद, प्रचार प्रसार करने के बाद भी बीजेपी को वहां पर मुंह की खानी पड़ी है। आइए जनता से सीधे जानते हैं मोदी के 7 साल के कार्यकाल के बारे में जनता ने क्या कहा है इस पूरे मुद्दे को लेकर। प्रधानमंत्री मोदी एक ऐसा नाम है जो देश की जनता जो है उनके जुबान पर हमेशा छाई रही। जब 2014 में मोदी लहर आई थी तो सभी लोगों ने यही उम्मीद जताया था कि मोदी आने के बाद देश का जो दृश्य होगा वो पूरी तरह से बदल जाएगा। हालांकि जो अभी हालात है और जो अभी दृश्य है वो उससे पूरी तरह से अलग दिखाई दे। मोदी सरकार के कार्यकाल को 7 साल पूरे हो चुके हैं और इन सब के बीच जो कोरोना का कहर है वो सबसे ज्यादा है और लगातार जो व्यवसाय करने वाले लोग हैं, जो आम जनता है, जो मजदूर है, वो लगातार इन स्थितियों से जूझ रहे हैं, इस महामारी से जूझ रहे हैं। सिर्फ उनका मोदी सरकार से एक ही सवाल था, वो भी ये कि हम आम जनता कैसे अपना जीवन यापन कर पाए। इस पूरे मुद्दे पर आज हम आम जनता की राय जानेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या मोदी सरकार के 7 साल आने के बाद जिस तरह से तो दावे मोदी सरकार ने किया था वो पूरे हुए हैं या नहीं। हमारे साथ बात करने के लिए कुछ लोग जुड़े हुए हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आपसे जानने की कोशिश करेंगे, मोदी सरकार के 7 साल पूरे हो चुके हैं, क्या विकास की जो उम्मीदें मोदी सरकार के लोगों की थी वो पूरी हुई हो या नहीं? मैडम ये उम्मीद क्या, देश को बर्बाद हो गया। हम लोग बर्बादी से ही नीचे उभरना चाह रहे थे, लेकिन फिर वही हाल हो गया, जो ऊपर जा रहे थे फिर नीचे गिर गए। लेकिन हमको क्या है, वो लोगों से यही आग्रह है कि छोट से लेकर बड़ा आदमी को थोड़ा ध्यान दीजिए कि अपना जो अपना परिस्थिति है उस हिसाब से आगे बढ़ने के लिए कुछ सोच समझ के ही रास्ता अपनाएं। जैसे लॉकडाउन हो गया और सब हो गया, तो ऐसा करो कि छोटा से लेकर बड़ा आदमी को ज़्यादा तकलीफ ना हो। नहीं तो ऐसा करने पर तो अपना देश की आर्थिक व्यवस्था बिल्कुल बिगड़ जाएगी। जब आप आर्थिक व्यवस्था की बात करते हैं तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आपका जो अर्थव्यवस्था है वो किस तरह से चल रहा है और जिस तरह से आपका व्यवसाय है क्या वो भली भांति चल रहा है या नहीं? बिल्कुल चरमरा गई है, रोड पे आ गई है, लेकिन ऊपर वाले के दुआ से थोड़ा चल रहा है। अभी सरकार से भी उम्मीद है हम लोगों को, कुछ अभी थोड़ा हल्का है कोरोना, अभी हो सकता है आगे
वो लोगों को दुआ होगा कि लॉकडाउन कम होगा, कोरोना कम होगा। हम लोगों को तो यही उम्मीद है कि ख़त्म हो जाए और फिर पहले के जैसा परिस्थिति आ जाए तो सबसे अच्छा है। लेकिन ऊपर वाले से यही आग्रह करते हैं कि थोड़ा छोटे से लेकर बड़े आदमी को, जो निम्न श्रेणी का है, उन सबको देखो। देखने के बाद ही सरकार से यही आग्रह करेंगे कि अपना कुछ कदम भी रखना है तो छोटा से लेकर बड़ा आदमी को देखना जरूरी है। सरकार की तरफ से विकास के नाम पर जो सपना जनता को दिखाया गया था, क्या वो पूरा होता दिखाई दे रहा है? सपना क्या, सपना बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन सपने के साकार होना था, लेकिन इधर बिल्कुल बेकार हो गया। भैया जी, आपसे भी जानना चाहेंगे, मोदी सरकार के 7 साल पूरे हो चुके हैं, विकास के दावे थे वो लगातार 2000 और जो अभी के चुनाव हुए तो भी वो पूरे बहुमत के साथ में सत्ता में आए हुए, क्या कहेंगे, क्या उम्मीद थी सरकार से और क्या हो गया? जब से सरकार आया है तब से सब कोरोना का ही चालू है, तो अभी तक तो कुछ विकास नहीं है। सब लोगों का धंधा तो डाउन हो गया है और ये आर्थिक व्यवस्था एकदम कम हो गया, मतलब पैसा ही नहीं, इसके पास भी पैसा नहीं है। आम आदमी के पास तो बिल्कुल पैसा नहीं है। कैसे चल रही है आपकी रोजी रोटी? हमारे पास तो बिल्कुल पैसा नहीं है, खाली रोज का जितना होता है 200-300 रुपये वही हमारे पास आता है, इतना ही हमारे पास बैलेंस रहता है। क्या केंद्र सरकार से क्या मांग करेंगे? जो सपना दिखाया गया था आप लोगों को विकास के नाम पर, क्या वो कहीं पूरा होते हुए दिखाई दे रहा है या नहीं? अभी का अनएम्प्लॉयमेंट बहुत है, अभी भी बढ़ा है और कुछ ऐसा दिखा नहीं उनकी तरफ से कि कुछ ऐसा ब्लैक मनी की बात की है, बहुत सी चीज़ों का वादा किया, कहाँ वादा किया नहीं हुआ। मोदी सरकार के कार्यकाल के बारे में क्या कहना चाहेंगे? कार्यकाल के बारे में क्या बोलेंगे, सब तो बोलते हैं वो हमेशा हम ये कर देंगे वो कर देंगे, कहाँ किए अभी तक कुछ भी नहीं। क्या उम्मीद क्या थी सरकार से आपकी? उम्मीद तो ये थी कि जो पिछली सरकार ने जो की थी उसका हमको बेस्ट रिजल्ट चाहिए था इस टाइम पे, और क्या कुछ भी नहीं। पेट्रोल के भाव बढ़ा दिए, 100+ हो गया, बस क्या करेगा। आने वाले वक्त में क्या उम्मीद है, सरकार कुछ विकास के नाम पे कुछ करेगी? नहीं, मैम जब 7 साल में जब विकास के बारे में कुछ नहीं कर पाए बोल के खत्म कर दिए, तो फिर अभी जो 3 साल जो बच्चे उसमें क्या करेंगे? मतलब यानी कि ऐसा है कि बस अपना बोझा बिस्तारा बांधो और निकल लो, वैसी टाइम आ गया। यानी उनका तो नहीं है भाई, बाकी दूसरे लोगों का तो आ गया। सरकार का कहना है कि जो 7 साल और जो 70 सालों में कांग्रेस ने नहीं किया है वो हमने 7 सालों में करके दिखाया है। देखो 70 साल का अगर आप बार अगर तुम ऑप्शन देंगे पब्लिक को, मेंटेलिटी खराब करेंगे। 70 साल अगर आपको 70 साल की वजह से तो आपको लेके आए थे ना, तो आपने 70 साल का बदला 7 साल में निकाल लिया। 70 साल का बदला आपने 7 साल में निकाल लिया, तो उसका ऑप्शन तो दो, कुछ तो हमारे लिए, कुछ तो रखो हमारे लिए। बढ़ती बेरोजगारी और लगातार देश की जो अर्थव्यवस्था चमका रही है, उस पर क्या करेंगे? उसका जिम्मेदार कौन है? देखो अभी तो फिलहाल तो इस बारे में तो किसी को कुछ बोल नहीं सकते, क्योंकि कोविड का टाइम है। कोविड के टाइम के अंदर तो अभी तो फिलहाल तो पूरा वर्ल्ड क्राइसिस में आ गया, पूरा खत्म हो चुका है। तो इसमें तो तुम इसको ये ऑप्शन तो इसके बारे में तुम आप ये सरकार को अभी तो फिलहाल कोई भी सरकार रहे, स्टेट की रहे या सेंट्रल की रहे, आप किसी के ऊपर वो कुछ नहीं बोल सकते। अच्छा काम कर रहा है ना मोदी सरकार। अब कोरोना तो उनके हाथ में तो है नहीं है, वो कर सकते लगाम हैं। लगाने के लिए कुछ तो कदम उठाने की जरूरत थी ना। वो तो वैक्सीन आ रही है ना, अभी तो उनके पास ना स्टॉक नहीं है ना, जो था वो हुआ, लगाए आदमी लोग को, पब्लिक को। मोदी सरकार के आने से आप खुश हैं? खुश है, एकदम खुश है। 5 साल और आना चाहिए हमारे हिसाब से। 7 साल पूरे तो हो गए, सही बात है, लेकिन वो वादा में सिर्फ एक काम किए हैं, राम मंदिर खाली बना दिए, बाकी काम कुछ नहीं किए। तो राम मंदिर से लोगों की समस्या तो नहीं खत्म हो जाएगी ना? लेकिन मुद्दा उनका यही था, सत्ता में आने का मुद्दा भी उनका वही था, वो उन्होंने दे दिया, बाकी और कुछ उनका वादा नहीं था। उनका वादा था कि राम मंदिर हम बनवाएंगे, राम मंदिर उन्होंने बनवा दिया, और वही खाएं सब, और क्या करना। कैसे? क्योंकि जो अभी जो दृश्य है वो काफी अलग है। जिस विकास के वादों को लेकर मोदी सरकार सत्ता में आई थी वो उससे काफी दूर है। मोदी सरकार सिर्फ जो है मंदिर मुद्दे पे आई थी, मंदिर उन्होंने बना दिया, और मंदिर ही सबको खाना था, खाएं, और कोई विकास का वादा नहीं किया। कोरोना का कहर है, सरकार की तरफ से सहायता मिली है नहीं? कौन सी सहायता देंगे? किसको कौन सी सहायता दिए हैं? कभी दिए हैं? कौन सहायता देंगे? मोदी सरकार ने तो बोला है टैक्सी वाले और रिक्शा बोला वाले तो सबको। बहुत कुछ है, लेकिन किया कुछ नहीं। क्या
उम्मीद करते हैं भविष्य में सरकार से? भविष्य में देश को फिर से गुलाम कर देंगे। भैया जी आपसे भी जानना चाहेंगे, जिस तरह से मोदी सरकार के कार्यकाल को 7 साल पूरे हो चुके हैं, विकास के वादे करते हुए सत्ता में आए थे, क्या कहेंगे? क्या वो जो विकास के वादे थे वो पूरा होते हुए दिखाई दे रहे हैं, या उसकी जो विपरीत दिशा है वो एक तरफ से हम सभी के लिए काफी भयावह है? मोदी सरकार पूरी तरह से विफल है, हर मोर्चे पे विफल है, चाहे वो बेरोजगार के मुद्दे पे हो, चाहे आप ये समझ लीजिए कि कोई काम करने के मुद्दे पे हो, उनका पूरा काम जो है पूरी तरह से फेल है हर मामले में। व्यवसाय धंधे पूरी तरह से ठप है, फिर भी एकदम सरकार चौपट। विकास की बात कर रही है। पूरी तरह से चौपट है, हर छोटा व्यापारी, छोटा रोजगार, हर व्यक्ति परेशान है। फिर भी सरकार विकास की बात कर रही है। कोई विकास नहीं है, विकास के नाम पे सिर्फ बातें होती हैं और जमीनी हकीकत पे पूरा जीरो है। आने वाले वक्त में अगर भविष्य में मोदी सरकार होगी तो किस तरह का नजारा होगा? मोदी सरकार तो आना ही नहीं चाहिए। मैं जनता से ये अपील करूंगा कि इनको भगाओ, देश बचाओ। कोरोना काल में किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है आप लोगों को, खासकर रोजगार को लेकर? रोजगार तो पूरी तरह से पहले ही हमने आपसे कहा शून्य है, और रही बात अब जो छोटा मोटा बचा भी है उस पर पूरी तरह से बेलगाम है। लोग कुछ भी बोलते हैं, करते कुछ है। इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, सिर्फ आपसी भाईचारा खत्म करना, लोगों को एक दूसरे से लड़ाना, यही इनका मुद्दा है। इन सब के बीच अगर सरकार की सबसे ज्यादा विफलताओं का पता चलता है तो वो है कोरोना काल में, क्योंकि कोरोना के इन 2 सालों ने मोदी सरकार के कामों की सारी पोल खोल कर रख दी है, जिसमें देश के अन्नदाता, किसान, मजदूर, आम जनता खून की तरह अभी भी पीस रही है। और सरकार की विफलता का कारण यह रहा है कि अब तक 4 लाख लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। बावजूद सरकार अपनी सफलताएं गिनाने में व्यस्त है और लगातार जो विपक्षी पार्टी है वो सरकार पर हमलावर है और बीजेपी जो है वो विपक्षी पर हमलावर है। तो खास खबरों के लिए बनी रही खबरों की खबर में तब तक नमस्कार।